तो वहां पे आईआईटी रुड़की की एक प्रोफेसर आई थी जिन्होंने एनएलपी पे लेक्चर दिया था, तो वहां से फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड मिला एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सर, आपने बताया था कि आपने डॉक्टरेट कंप्लीट किया और आपका डॉक्टरेट कॉमर्स में है। तो आपका स्पेशलाइजेशन के बारे में भी हमने आपकी प्रोफाइल में देखा था कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्पेशलाइजेशन किया है। तो ये एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या, और आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों आया? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और मैनेजमेंट है, उनकी जो थियोरीज हैं उनको लेके काम किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम उन थियोरीज को अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। फर्स्ट टाइम ये जो सब्जेक्ट था मैंने मास्टर्स में पढ़ा था और मुझे इतना पसंद आया कि उसके बाद में फिर मैंने अगेन मास्टर्स के बाद में फिर से एक बुक ली विच वाज अ फॉरेन ऑथर, और उसके बाद में मैंने वो पढ़ा। उसके बाद में भी फिर क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड भी है तो फिर अगेन मैंने एक साइकोलॉजी की बुक ली विच वाज रिटन बाय कैरोल वेड एंड कैरोल टेवरेस, और फिर उसको गो थ्रू किया। और इस तरीके से मेरा जो इंटरेस्ट था बिहेवियरल साइंस की तरफ वो डेवलप होता चला गया। और पीएचडी में भी ऑब्वियसली फिर मैंने जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स थे उन्हीं पर काम किया, जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और मोटिवेशन पर काम किया। एक चीज़ और है, आपने एक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, एनएलपी सर्टिफिकेशन। तो उसके बारे में आपने लेकिन पिछली बार डिटेल में बात नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम की कमी थी अगेन। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वो क्या चीज़ है, और क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है या नहीं। ओके। फर्स्ट टाइम मैंने एनएलपी को एक वर्कशॉप में सुना जो वर्ड था। बेसिकली एनआईटी देहरादून में एक वर्कशॉप होनी थी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके। तो वहां पे आईआईटी रुड़की की एक प्रोफेसर आई थी जिन्होंने एनएलपी पे लेक्चर दिया था, तो वहां से फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड सुना। उस लेक्चर को मैंने बहुत अच्छे से सुना और मुझे काफी इंटरेस्ट आया उसमें, और क्योंकि ये बिहेवियर से रिलेटेड था तो मेरे लिए और अच्छी बात थी। उसके बाद मैंने उन प्रोफेसर से बात की और उसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल की। फिर मैंने इंडिया में जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं एनएलपी को लेके वो फाइंड आउट किए, और फिर विक्रम धर एक कोच हैं, उनको मैंने कांटेक्ट किया। वहां पे फिर मैंने उनके सेशंस ज्वाइन किए और वो सेशंस बहुत अच्छे रहे। उनमें काफी अलग अलग कंट्रीज के लोग भी थे, दुबई के, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, जहाँ पे हमारा पूरा एक कम्युनिकेशन हुआ। और वहाँ के सेशंस जो थे उनसे मुझे काफी फायदा हुआ। तो आई थिंक वहां से वो शुरुआत हुई और इस तरीके से मैं आगे बढ़ा। उसके बाद में क्योंकि ट्रेनर सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों को काफी और मशक्कत भी करनी पड़ती है, हमें सेशंस देने पड़ते हैं, उसके अलावा जो हमें प्रोजेक्ट दिया गया होता है उसमें वो करना पड़ता है, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके हमें भेजनी पड़ती है, असाइनमेंट भेजने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर वो उन्हें सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद में फिर हमें प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरीके से मुझे सर्टिफिकेट मिला एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि इसका रिलेशन बिहेवियर से, आपने बोला कि इसका रिलेशन बिहेवियर से भी है। तो एनएलपी कैसे रिलेटेड है, बिहेवियर से कैसे रिलेटेड है? थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू। ओके। एनएलपी बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो की जब हम बात कर रहे हैं दैट रिलेट्स टू नर्व्स, दैट इज आवर ब्रेन। Linguistic, when we are saying that relate to the language, and programming, when we are saying it means how we are training, how we give training to our mind so that it can give results which we want, because mind को train करना बहुत जरूरी होता है उन results को get करने के लिए जो हम चाह रहे हैं। So it is related to that. It is basically a trail of techniques जो हम use कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को improve करने के लिए। क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स हैं जैसे कम्युनिकेशन है, रैपो बिल्डिंग है, और ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ में या किसी भी पर्सन की लाइफ में। और अगर ये प्रॉपरली डेवलप हो गए हैं तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी टू डील विद द थिंग्स, और एनएलपी इन सबको हेल्प कर इन सब चीजों को अचीव करने में हेल्प करती है। अच्छा, जैसे आप टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं इस एनएलपी में? एनएलपी में दरअसल बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं और वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती हैं।
There are a number of models like Meta model is there, Milton model is there. Along with that, parts integration is there, anchoring techniques है, timeline therapy है, modeling है, pacing, leading. So it depends कि हमें किस पर्पस के लिए वो यूज करनी है. उसी के अलावा एक टेक्निक थी उसमें which is related to removing the painful memories we are having. तो वो मुझे बहुत पावरफुल टेक्निक लगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसे हो ही जाते हैं जो कि बहुत हार्श होते हैं, जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रह जाता है, और जो एसोसिएटेड मेमोरीज होती हैं वो फिर इम्पैक्ट करती हैं बाद में. तो ऐसा साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि अगर बहुत टाइम तक किसी नेगेटिव इमोशन को हम शेयर नहीं करते हैं और उसे बहुत टाइम तक अपने मन में रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी पर असर करती हैं और फिर वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है. तो उस चीज को डील करने के लिए देयर वाज टेक्निक. तो वो मुझे लगा कि वो बहुत पावरफुल टेक्निक है उसमें, विच वाज रिलेटेड टू रिमूविंग द इम्पैक्ट ऑफ द बैड मेमोरीज. उसी के अलावा एक पार्ट्स इंटीग्रेशन है जिसमें कई बार कंफ्यूजन होता है हमें डिसाइड करने में कि हमें एक्चुअल में करना क्या है. तो पार्ट्स इंटीग्रेशन हेल्प करती है हमें इस चीज में कि हम डिसाइड कैसे करें कि व्हाट इज द थिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस. उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन मॉडल है, क्योंकि कई बार जब हम सोचते हैं तो बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जिसे या तो हम डिलीट कर देते हैं या डिस्टॉर्ट कर देते हैं या जनरलाइज कर देते हैं, और हम अपना एक फिल्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं. तो ये जो मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है, ये हेल्प करता है हमें एक्चुअल में जो सही चीजें हैं उनको दिखाने में. उसी के साथ साथ एक इसमें टेक्निक थी विच इज परसेप्चुअल पोजीशन. आई थिंक ये तो बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए भी, क्योंकि ये वो टेक्निक है जिसमें हमें दूसरे इंसान को भी समझने का मौका मिलता है, विच इज रिलेटेड टू एम्पैथी. क्योंकि अपनी जगह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन. और जब ऐसा करना हम शुरू कर देते हैं तो हम सिचुएशन को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो रिजॉल्व उससे हो जाती हैं. उसी के अलावा जो बहुत से फोबिया क्रिएट हो जाते हैं हमारे अंदर, उनको डील करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि हमें मेंटली प्रिपेयर करना खुद को बहुत जरूरी होता है. अगर हम अगर हम कहीं पे कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा अगर हम क्लासरूम सेटिंग्स में हैं या ऑफिस वर्क में हैं, तो उन चीजों को लेके कई बार ऐसा होता है कि हमें एक डर होता है और कई बार फोबिया क्रिएट हो जाता है. तो एनएलपी टेक्निक्स उन फोबिया को खत्म करने में भी बहुत हेल्प करती हैं. अच्छा सर, एक सवाल और है, एनएलपी किन किन एरियाज में यूज हो सकती है? ओके, एक्चुअली एनएलपी का जो एप्लीकेशन है वो पर्सन पर डिपेंड करता है. इट कैन यूज इन डिफरेंट एरियाज. एजुकेशन में इसका बहुत हम यूज कर सकते हैं. बीइंग अ टीचर अगर मैं कहूँ तो उनका यूज मैं स्टूडेंट्स पर कर सकता हूँ, उनको मोटिवेट करने के लिए कर सकता हूँ. और स्टेज फोबिया एक होता है स्टूडेंट्स में, तो उनके साथ में वो यूज कर सकता हूँ. उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स है, साइकोथेरेपी है और हिप्नोथेरेपी है बेसिकली, तो उन सब में भी यूज वो मैं कर सकता हूँ. ओके। तो उस काउंसलिंग है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, तो नंबर ऑफ एरियाज आर देयर इन विच वी कैन यूज एनएलपी. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हर एरिया में हो सकती है, और खासकर प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि हमारे शो से रिलेटेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, अगेन आप दूसरी बार आपने हमें टाइम दिया। तो आप एक चीज़, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा इस शो पर आने पर, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है कि लास्ट टाइम भी व्हेन आई केम ओवर हियर तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने शेयर किए, और इस बार भी एनएलपी से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस थे और जो भी चीजें रही हैं वो मैंने शेयर की. उसी के साथ साथ मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें एक बिजनेस मेंटर आए थे और उसी के साथ एक पर्सनल ब्रांडिंग कोच आए थे. तो आई थिंक ये एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं और बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है. और उसी के साथ साथ जो प्रोफेशनल एरियाज में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिस इज गुड, बिकॉज आई नो कि इससे पहले भी एक फाइनेंशियल मॉडलिंग को लेके एक पर्सन आए थे जिन्होंने बताया था, और आई थिंक होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ पर्सन आए थे. तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल, इट्स गुड.
ओके सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिशिएशन। और फिर आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।